दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध के उस पॉइंट पर बात करने वाले हैं दोस्तों, जो इस युद्ध के लिए अब बहुत ज़रूरी चीज़ बन चुका है दोस्तों। हाँ दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट की। पूरा मिडिल ईस्ट आज युद्ध का 25वां दिन है, लेकिन पूरा मिडिल ईस्ट इस युद्ध में शुरू से लेकर और अभी तक फंसा रहा है। मिडिल ईस्ट में ही सबसे ज़्यादा अटैक किए गए हैं। पूरे मिडिल ईस्ट इस समय क्राइसिस में चल रहा है, क्योंकि अमेरिका ने जो हमला ईरान पे शुरू किया था, उस हमले को आज 25वां दिन चल रहा है। हमले 28 फरवरी से स्टार्ट किए गए थे, जो आज 24 मार्च भी अभी हमले थम नहीं रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिकी राष्ट्रपति का एक बयान, जो एक पोस्ट जारी किया गया था कि हम 5 दिन के लिए इस युद्ध को सीज फायर कर रहे हैं, वो ईरान के साथ क्या छल है, ईरान के साथ धोखा है। क्योंकि एक तरफ से इजराइल लगातार ईरान पे हमले कर रहा है, लेबनान पे हमले कर रहा है, वहीं ट्रंप दावा कर रहे हैं कि हम अगले 5 दिन तक युद्ध को सीज फायर रखेंगे। वहीं ईरान ने भी इजराइल पर हमले किए हैं, और आज इजराइल में सुबह से ही लगभग 3 बार अलर्ट के सायरन बजाए गए, जो इस बात के संकेत हैं कि ये युद्ध थमने वाला नहीं है। तो दोस्तों, अब अगर ये युद्ध रुकता नहीं है तो पूरा मिडिल ईस्ट इस युद्ध के चपेट में आ चुका है। पूरी गल्फ कंट्री, इस्लामिक देश जितने हैं, सऊदी, कतर, दुबई, ओमान, जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं, यूएई, सब इस युद्ध के चपेट में आ चुके हैं। स्टेट ऑफ हुर्मुज पे अभी आप लोगों ने देखा ही होगा, युद्ध के शुरुआती दिनों में कितनी लड़ाई हुई, कितने जहाज़ों को मार गिराया गया, जहाज़ों पे अटैक किया गया, ऑयल पेट्रोलियम ईंधन के गाड़ियों पर अटैक किया गया, उनके प्लांटों पर अटैक किया गया। कुल मिला के इस युद्ध में मिडिल ईस्ट में तबाही बहुत मची है दोस्तों। तो अगर ये युद्ध रुका नहीं तो क्या मिडिल ईस्ट की तबाही को से बचा पाएंगे बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप? मिडिल ईस्ट को सेफ बचा पाएंगे नेतन्याहू और ट्रंप? ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। क्योंकि जो ये अमेरिका जिनके एयरबेस का यूज कर रहा है, जिनके यहाँ ठिकानों पर रह के ईरान पर हमला कर रहा है, उनको भी ईरान अब मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, और उन पे लगातार ईरान हमले कर रहा है। चाहे वो कतर हो, सऊदी हो, ओमान हो, आपका ये यूएई हो, इन सब देशों पर लगातार हमले कर रहा है। अमेरिका के जितने भी ठिकाने हैं उनको लगातार टारगेट कर रहा है ईरान। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती दोस्तों ये है कि लेबनान पे जो आज अटैक किया इजराइल ने, उससे ये लग रहा है कि दोस्तों ये युद्ध अभी थमेगा नहीं। ये ट्रंप का जो बयान था वो फेक था, दावा था जो फेक था। क्योंकि अगर आप एक स्टेटमेंट देने के बाद भी अगर दोनों तरफ से हमले जारी हैं, तो कहीं ना कहीं ये संकेत है कि ये युद्ध दोस्तों तो रुकने वाला है नहीं। और इस युद्ध में ये जलता हुआ मिडिल ईस्ट क्या बचेगा? क्या ट्रंप बचा पाएंगे? क्या नेतन्याहू बचा पाएंगे? मिडिल ईस्ट में जो वार चल रहा है, जो अटैक हो रहा है, जो ज्वलनशील ज्वालामुखी बन चुकी है, उसको रोक पाएंगे? इन सब बातों के लिए अब किसी भी देश के पास जो इस युद्ध में संलिप्त हो चुके हैं, उनके पास टाइम नहीं है। क्योंकि एक आप अपनी तरफ से कोई पोस्ट जारी करते हो तो उसमें आप अपना दावा करते हो कि हम ये चीज़ करने के लिए तैयार हैं, हम बातचीत समझौता करने के लिए तैयार। लेकिन जब आपके सामने वाला देश भी आपके पोस्ट पर प्रतिक्रिया देगा, आपके बयान पर प्रतिक्रिया देगा, तभी ना सीज फायर होगा। क्योंकि एक तरफ से तो युद्ध को रोका नहीं जा सकता है। तो क्या इजराइल रुक जाएगा? अगर लगातार इजराइल पे हमले ईरान करेगा तो क्या इजराइल ईरान पे हमले नहीं करेगा? दोस्तों ऐसा हो नहीं सकता है। तो बहुत बड़ी चुनौती है इस युद्ध को लेकर। गल्फ क्राइसिस है, बहुत बड़ा। मिडिल ईस्ट में भी तबाही है, इजराइल में भी तबाही है, ईरान में भी तबाही है। बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी हुआ है ईरान में भी। दुनिया भर के तमाम वैश्विक देशों में ये तबाही होगी, क्योंकि तेल पेट्रोलियम ईंधन की कमी होगी, तो हर
जगह ये दिक्कत करेगा आपका, किसी भी कंट्री में हो। तो दोस्तों युद्ध का रुकना बहुत अच्छी बात है। मैंने कल एक वीडियो में अपने वीडियो में माध्यम से बताया था कि युद्ध हमेशा आपके लिए नुकसानकारी ही होता है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि इस युद्ध का अगर कोई ऐसा सकारात्मक बातचीत होता है तो वो हम सभी के लिए और दुनिया के लिए एक हितकारी फैसला होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में इस युद्ध को रोका जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।